31 जनवरी 2024 घड़ी में 1:18 हुए थे। सर्द की दोपहरी थी जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अपनी टीम के साथ राजधानी रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में कूच कर रही थी। एक के बाद एक ईडी की गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास की ओर जैसे जैसे प्रवेश कर रही थी, वैसे वैसे दोपहर का रंग स्याह होता चला जा रहा था। सीएम आवास के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी का झंडा और पारंपरिक औजार लिए धरने पर बैठे थे। दूसरी तरफ पत्रकारों और पुलिस प्रशासन का जमावड़ा लगा था। उस पथ पर सुबह से ही आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। दूर राह से गुजरने वाले मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे समर्थकों और पत्रकारों की निगाहें हेमंत सोरेन पर ही टिकी हुई थी, जो सुबह से ही सीएम आवास में लगातार बैठकें कर रहे थे। तमाम विधायक मंत्री सीएम हेमंत सोरेन को मनोबल और उनकी तरफ एकजुटता का परिचय देने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। 1:18 पर गहरे नीले रंग की सूट पहने ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंचे। अधिकारियों की आईडी चेक करने के बाद उन्हें अंदर प्रवेश मिला। ईडी अधिकारियों के सीएम आवास में प्रवेश करते ही बड़ा और सफेद लोहे का दरवाजा वापस से बंद हो गया। उसके बाद दौर शुरू हुआ इंतजार का। 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दरवाजा खुला, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मंजर बदल चुका था। दिन भर की गहमागहमी पर विराम लग गया जब कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हल्के नीले रंग के जैकेट पहने 8:30 बजे अपने आवास के पीछे के रास्ते से राजभवन के लिए निकल पड़े। रात 8:35 पर हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और अपना त्यागपत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। अब हेमंत सोरेन के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री की उपाधि जुड़ चुकी थी। इस्तीफे के दौरान उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव और विधायक विनोद सिंह मौजूद थे। ये तमाम नेतागण राजभवन में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के साथ साथ चंपई सोरेन की नई सरकार का दावा पेश करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। पुरानी सरकार ध्वस्त हो चुकी थी और नई सरकार पुनरुत्थान के लिए खड़ी थी। सीएम की कमान हेमंत सोरेन के हाथों से निकलकर चंपई सोरेन के हाथों में जाने को तैयार थी। चंपई सोरेन पहले ही सत्ताधारी दल की बैठक में दल के नेता चुने जा चुके थे। जब ईडी के अधिकारी राजभवन से ही हेमंत सोरेन को साथ लेकर एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे थे, तभी भीड़ और मीडिया ने पूरी तरह से हेमंत सोरेन को घेर लिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। कथित जमीन घोटाला के मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके थे। मुख्यमंत्री पद पर रहते ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले वह देश के पहले सीएम बने। उस दौरान जो तस्वीरें कैद हुई वह हैरान कर देने वाली थी। मुख्यमंत्री जैसा राज्य का सबसे बड़ा ओहदा हेमंत सोरेन के हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। उनके हाथों में अब हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके आंखों में नाम मात्र की भी शिकन नहीं थी। हाँ, अंदर ही अंदर दुख जरूर था, लेकिन चेहरे पर एक शांत और कोमल सी मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कान एक पल के लिए भी हेमंत सोरेन के चेहरे से दूर नहीं हुई। उसी मुस्कान के साथ हेमंत सोरेन राज्यवासियों को अलविदा कहते हुए जेल की राह पर निकल चुके थे। इस एक रात में बहुत कुछ हुआ। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले और पूछताछ के बाद एक वीडियो फुटेज जारी कर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया था, जहां वह अपनी पूरी दास्तां बयां कर रहे थे, अपने दिल की बात कह रहे थे। अपनी गिरफ्तारी को विपक्षी दल और केंद्रीय जांच एजेंसी की साजिश करार दे रहे थे। गिरफ्तारी के ठीक बाद हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर होता है। इस पोस्ट में एक कविता थी। लिखा था, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड।
ये कविता हेमंत सोरेन के अंदर के साहस और विद्रोह का परिणाम थी। 31 जनवरी 2024 की वो सर्द रात वाकई बहुत घनी, काली और डरावनी लग रही थी। उस रात को आज पूरे 1 साल हो गए हैं। हेमंत सोरेन के चेहरे में जो मुस्कान आज से ठीक 1 साल पहले गिरफ्तार होने के समय थी, वो आज भी कायम है। शायद वो गिरफ्तारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर स्थापित करने में मदद पहुंचाई। उसी गिरफ्तारी ने झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन जैसा नेता दिया।